नरम जूसी और लजीज बिना स्कीवर्स के सीख कबाब किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से ये बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल मार्केट जैसे तैयार होते हैं, और स्कीवर्स के बगैर हम कैसे बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर सकते हैं, और कितनी मेजरमेंट में हमारे कितने बेहतरीन से सीख कबाब तैयार हो सकते हैं। आज ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहर खान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद लाइक भी करेंगे। तो आज मैं आपसे सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपसे एक्सप्लेन किया है कि विदाउट स्कीवर्स आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तैयार होंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स कौन से मैं ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ। चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है जो कि बोनलेस है, और इसको मैंने वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। कभी भी कोई कबाब आपने तैयार करने हो तो सबसे पहले उसको वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना चाहिए। ये मैं 500 ग्राम से गोश्त यूज़ कर रही हूँ और उससे बनाऊँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इससे कितने तैयार किए हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज ले रही हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे रफली कट करके ऐसे चॉपर में ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं अब तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं ऐसे ही इसमें ऐड कर दूंगी और ये चॉप हो जाएगा। इसके साथ साथ अब मैं जो ऐड करने वाली हूँ वो है जी लहसुन की कलियाँ, जो कि तकरीबन 8 से 10 हैं। वो मैं इसी तरीके से इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं यहाँ पे अदरक को स्किप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पुदीने को स्किप किया है। नमक हमेशा अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड करती हूँ मैं। और ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। और ये यहाँ पे एक मैंने दालचीनी डाल दी है, और इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, और जब हम इसे कुक करेंगे तो इसका टेस्ट जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने इनमें ऐड कर दिए हैं। और मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, और देखिए मैंने इसको ब्राउन नहीं किया, लेकिन मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया है। और मैंने जो इसमें घी ऐड करना था वो मैंने ऐड नहीं किया। जो मैंने प्याज रेडी की है उसी में मैंने 1 टेबलस्पून घी को यूज़ किया, जो इसमें ऐड होके बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो। ये देखिए चॉप करने के बाद ये इतना ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि विदाउट स्कीवर्स हम कैसे बना सकते हैं। तो स्कीवर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखिए रैपिंग शीट ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं। तो अगर शाशलिक स्टिक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको रिप्लेस कर सके। तो मैं यहाँ पे इस तरह शीट को कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैंने इस तरीके से इसको रैप किया, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रैप हो जाएगा, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये स्टिक्स रेडी होंगी कि जब हम इसको रिमूव करेंगे, कबाब इसके ऊपर से उतारेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इजीली आसानी से ये निकल भी जाएंगे। और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट रहेगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो गया, और इसके जो एजेस हैं वो मैं फ़िक्स कर लूँगी। ये देखें इसके साथ तो ये बहुत ही परफेक्ट सी मेरी रेडी हो चुकी थी। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे विदाउट स्कीवर्स इनको रेडी करना था। तो चलें आगे मैं अब दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले टिप ये है कि इसको हमेशा जब आप कोटिंग करने लगें तो आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्ती होगी, और जो आपका बैटर है वो गिरेगा नहीं। हमेशा सीख कबाब के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो इसको ऐसे फिंगर्स के साथ टैप करेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इस पर सेट हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो काइंडली प्लीज़ वीडियो वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, इस फिंगर के साथ इसको बिल्कुल सेट किया, और इसकी शेप जो है वो इस तरीके से सेट करेंगे जिससे ये बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आ जाएगी, और इसका फ्लेवर भी
बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये रेसिपी जो है ये मैं हाफ़ kg चिकन के साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अब देखते हैं कि ये टोटली कितने बनते हैं और ये आपके बजट में सेट होते हैं या नहीं होते। तो ये देखिए मैंने पैन को प्री हीट किया और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और ये देखिए मैं जो स्टिक्स मैंने इसमें लगाई हुई हैं वो इसके अंदर ही हैं। जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इजीली इससे निकल सकेंगे या नहीं। मेरे चैनल पर आपको और बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप सर्च कर सकते हैं स्माइल विद अस रेसिपीज़ लिखकर और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, और अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ये कुक हो रहे हैं और जैसे ही ये एक साइड से कुक हो जाएंगे तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है और जैसे ही दूसरी साइड से भी थोड़े से कुक होंगे तो मैं आपको इसमें से जो स्टिक्स मैंने इसमें यूज़ की हैं वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये तकरीबन ये 50% कुक हो चुके हैं। तो ये मैं इसको एक साइड से पकड़ूंगी और दूसरी साइड से ये देखें ऐसे पकड़ा और बिल्कुल आसानी से इसको निकाल लिया। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर पे बिल्कुल मार्केट जैसे सीख कबाब रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह ये निकालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद कुक करने से ये एक बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और नरम से रेडी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के देखे हैं कि सीख कबाब रेडी करने के बाद बहुत ही हार्ड होते हैं। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके सीख कबाब बहुत ही जायकेदार, जूसी और नरम होंगे जो कि आपकी फैमिली को बिल्कुल पसंद आएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने यूज़ किया है इसमें 500 ग्राम्स में मैंने 10 सीख कबाब रेडी किया। अगर आप साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आप 12 भी रेडी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छा सा आपसे शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।